बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख़ का एक सियाह तरीन दिन है और आज 5 जुलाई को भी आपने देखा कि किस तरह सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान को गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अपना बेल कर चुके थे। ये तो एक तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन उसके साथ पूरी कौम आज सवाल कर रही है। और सवाल क्या है कि अमरीकी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई और फिर आपने सिंध हाउस में मंडिया लगती देखा, लेकिन जब भी पाकिस्तानी कौम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है तो 25 मई को इमरान खान साहब ने जब एहतिजाज की पुरअमन एहतिजाज की कॉल दी कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर, पाकिस्तान की खुददारी के ऊपर, पाकिस्तान के आज़ाद खारजा के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा और हम पाकिस्तान की खुददारी के लिए सड़कों पे निकलेंगे। उससे पहले जिस किस्म का क्रैकडाउन हुआ, ये आप अमरीत में ये चीज़ें देखते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है कि आप लोगों के घरों में घुसे, लोगों को घरों से निकाले, उनको हरासा करे? इकबाल के घर, अल्लामा इकबाल के घर के अंदर भी ये घुसे और उनकी बेटी को इन्होंने हरासा किया। पाकिस्तान के बच्चे, खवातीन के गोद में बच्चे थे, उनके ऊपर इन्होंने शेयरिंग की। लेकिन जो मीडिया में आवाज़ उठाने वाले हैं, आज मैं तमाम सहाफ़ती तंजीमों से गुजारिश करता हूँ, बल्कि सवाल पूछता हूँ। आज मैं पूरी पाकिस्तानी मीडिया से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो इज़हार राय की आज़ादी के नाम पे बात करते हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फाशिस्ट हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर मसद्दत हो गई, ये अमरीत से बढ़कर इक़दामात यहाँ पे कर रही है। अरशद शरीफ साहब, उनके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ थानों में आपने FIRs होते हुए देखा। समी इब्राहिम साहब, उनको जिस किस्म की धमकियाँ दी गई, उनके ऊपर जो FIRs का ना रुकने वाला सिलसिला आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने क्या बात की थी? उनके ऊपर आप बगावत के मुकदमात कर रहे हैं। आप अयाज अमीर जैसे बुजुर्ग के ऊपर तशद्दुद करते हैं। आप इमरान रियाज खान के ऊपर पहले FIRs करते हैं, फिर उनके अहल खाना को धमकाते हैं, फिर उनके घर के अंदर घुस के और पुलिस को चारों अतराफ में खड़ा करके उनको हरासा करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके वालिद साहब के ऊपर आप जाली केसेस बनाते हैं। और आज अदालत के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद के इहाते में उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या ये आप कौन लोग हो कि आप बगावत के और आप मुहब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, आप गद्दारी के फतवे बांट रहे हो? कौन नहीं जानता कि अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, मुईद पीरजादा, इन लोगों ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। दहशतगर्दी की जंग जब हम लड़ रहे थे, ये लोग आवाज़ उठा रहे थे और पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तक पहुंचा रहे थे। यही वो लोग हैं जो आपकी 5th जनरेशन वारफेयर, जिसका बारहा जिक्र होता था, यही लोग मुकदमा लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे। आज आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। आज आप हर किसी के ऊपर आप बगावत के FIRs कर रहे हो। इससे अगर आपका ये ख्याल है, मुझे वो एक कहानी याद आ गई कि एक बादशाह था, वो चला गया एक फ़लसफ़ी के पास, एक बुज़ुर्ग के पास। कहते कि मुझे ऐसा हुनर दिखाओ, क्योंकि मैं नाजायज़ तरीके से हुकूमत में आया हूँ, तख्त पे बैठा हुआ हूँ, मुझे एक हुनर सिखाओ कि मैं ज़रा देर तक हुकूमत करूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करो कि लोग मोहब्बत करें। कहते कि मोहब्बत नहीं, नफ़रत करते हैं। तो फिर क्या करूँ, कोई और तरीका बताओ। कहते कि लोगों को फिर डराओ। तो उसने कहा, बादशाह ने कहा कि नहीं, मैं नाजायज़ तरीके से आया हूँ, मोहब्बत भी नहीं करते, नफ़रत भी करते हैं, डराने की भी कोशिश की, डरते भी नहीं है। तो फिर बुज़ुर्ग ने क्या कहा कि खुद भागो वरना लोग जूते मार के भगा देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपने खौफ का हर तरीका इस्तेमाल किया, आपने जाली FIRs का हर तरीका इस्तेमाल किया, आपने लोगों को हरासा किया, इनके अहल खाना को हरासा किया, लेकिन आप किसी को नहीं दबा सके। सुन लो, ये पाकिस्तानी कौम खुददार कौम है। अमरीकी साजिश के नतीजे में बनने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को ये तस्लीम नहीं करते। ये पाकिस्तानी कौम अब उन ऑपरेशन रिजीम चेंज के अलाकारों को भी जानते हैं और सहूलतकारों को भी जानते हैं। ये इनका चेहरा पहचान चुके हैं। और मैं इनको बताता चलूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जो तबाही आई, वो तबाहकारियाँ रोज़ाना आपके सामने है कि महंगाई की एक लहर आई, लोगों के ऊपर जबरो सितम ढाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हो, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अगर अवाम का और कौम का नब्ज़ देखना है
تو کسی شادی میں شرکت کرو, کسی جنازے پہ چلے جاؤ, کسی چوراہے پہ, کسی چوک میں, کسی بازار میں کھڑے ہو جاؤ, آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی کہ پاکستان ان غداروں کو معاف نہیں کرتا جنہوں نے پاکستان کا سودا کیا, پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا. پاکستانی ان لوگوں کو ہم معاف نہیں کرتے جو پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے رات کی تاریکی میں سازش کے تحت پاکستان میں حکومتیں بدلنا شروع کر دی. پاکستانی کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. اور عمران یاس خان کے گرفتاری کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کل پورے پاکستان میں احتجاج, ہر پریس کلب کے سامنے انشاءاللہ احتجاج کرے گی. ہم پاکستانی قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے نکلو. جو لوگ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں. آج جو ارشد شریف, سمیع ابراہیم, محیط پیرزادہ, عمران یاس خان, ایاز امیر کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم سے سوال مت پوچھو, یہاں پہ اپنے حق کے لیے آواز مت اٹھاؤ, پاکستان کی خود مختاری اور خودداری کی بات مت کرو. یار شرم کرو. ہمارے احتجاج میں اگر کوئی پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے تو آپ اس کے اوپر بھی لاٹھی چارج شروع کر دیتے ہو. جو پاکستان کا اور پاکستانیت کی بات کرتا ہے آپ اس کے اوپر جعلی FIR کاٹ دیتے ہو, آپ ان کو ہراساں کرتے ہو. آپ ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اور انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت سے بھی نجات ملے گی. اور اس کے بعد جو پاکستان بننے والا ہے وہ صحیح معنوں میں اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا, قائد نے جس کا ویژن دیا تھا, لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ہم نے لاکھوں قربانیاں دی تھی, وہ پاکستان بننے جا رہا ہے. ہم نہیں مانتے